कोविड काल में कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों को सिस्टम के खिलाफ भी जंग लड़नी पड़ रही है ताकि सरकारी योजनाएं व सेहत सुविधाएं कोविड मरीजों तक पहुंच सके। प्रदेश सरकार द्वारा रोजाना कोविड फतेह किटें व सेहत सुविधाओं के बारे में बड़े बड़े आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। सरकारी योजनाएं लोगों के घरों तक पहुंच नहीं पा रही। धारकला के गांव पला में एक परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव हो गए, लेकिन सेहत विभाग द्वारा उन्हें अलग अलग कोरोना किट व सेहत सुविधा नहीं दी गई। कोविड पॉजिटिव दीपक सुमरिया ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सीएम से ट्वीट के जरिए मदद मांगी। साथ ही उक्त शख्स ने एक वीडियो भी साझा की। वीडियो वायरल होने के बाद सेहत विभाग हरकत में आया और उक्त परिवार को किट्स दी गई। एसएमओ सीएचसी बधानी डॉक्टर सुनीता शर्मा ने कहा कि जिस दिन ये परिवार पॉजिटिव आया था उस समय किट्स की कमी थी, लेकिन अब परिवार को किट्स दे दी गई हैं व उनकी देखभाल भी की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम दीपक सुमरिया है। मैं विलेज पला से हूँ, अपना धारकला पठानकोट से। 27 तारीख को हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एक कैंप लगा था जिसमें मेरे फादर ने टेस्ट करवाया और वो रैपिड टेस्ट में वो पॉजिटिव आए। उसके बाद हमें सरपंच का फ़ोन आया कि आप अपनी फैमिली को लेके आओ और उनके भी टेस्ट करवाओ। मैं अपनी फैमिली को लेके स्कूल में गया हूँ। रैपिड टेस्ट में हम पॉजिटिव आए थे। हमारे घर के उस टाइम पे 4 लोग पॉजिटिव आए थे। मैं और मेरी सिस्टर उस टाइम पे पॉजिटिव नहीं थे। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने हमारा टेस्ट किया। मैं और मेरी सिस्टर नेगेटिव आए थे और मेरे फादर बिहारी लाल हैं, 65 इयर्स ओल्ड हैं। मेरी मदर कमलेश कुमारी 60 इयर्स ओल्ड है। मेरी वाइफ रमन कुमारी वो 30 है। मेरा बेटा निशांत 2.5 साल का है, वो भी पॉजिटिव है। मेरी बेटी 2.5 महीने की है, उसका उन्होंने टेस्ट नहीं किया था। तो हम सारे ऑलमोस्ट अभी आज की सिचुएशन में आज की डेट में हम पॉजिटिव हैं, बट उस टाइम तक हम पॉजिटिव नहीं थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो उस टाइम पे जब हम पॉजिटिव आए तो उस टाइम पे उन्होंने हमें एक छोटा सा किट दिया जिसमें एक थर्मामीटर था, एक ऑक्सीमीटर था और कुछ मेडिसिन थे। प्रॉपर मेडिसिन नहीं थे, एक बंदे के लिए वो मेडिसिन थे। एक पेशेंट कह लो या बंदा कह लो, जो भी कहना है, तो वो मेडिसिन थे। तो हमने उसी टाइम पे उनसे क्वेश्चन किया कि मैडम अगर हम 4 लोग अभी कंफर्म हो गए हैं कि पॉजिटिव हैं तो ये हम एक जो किट है वो कैसे शेयर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर आप इसको सैनिटाइज कर लेना और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो। और मैंने कहा कि जो बाकी मेडिसिन है वो कहते हैं वो अभी हम आपको बता देंगे, 1-2 दिन में दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे पिछले कल 28 तारीख को फादर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम आने लग गया, 88-86 आ गया। तो उस टाइम पे हमने हेल्पलाइन नंबर 104 पे कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि आप अपने नोडल ऑफिसर को फ़ोन करो। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दे दिया। मेरे पास अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने ये सोच लिया था कि मैं वो नाम डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो नाम लिख नहीं पाया, तो मैं वो बताऊंगा नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड है। तो उन नोडल ऑफिसर को मैंने कहा कि सर हमारी फैमिली में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, हमारे पास एक किट है और हमें ये बताइए कि हमें अगली किट कब मिलेगी। तो उसने बोला कि आप मुझे 5 मिनट दो, आप बताओ मेरे को कहाँ मिलना है, मैं अभी आपको आके किट दे देता हूँ। मैंने उनको जैसे ही अपना एड्रेस बोला कि मैं पला से बोल रहा हूँ, धारकला से बोल रहा हूँ, तो वो बोले कि भैया ये एरिया मेरे अंडर नहीं आता, आप किसी दूसरे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो। मैंने कहा वो ये कि हमें अगली किट कब मिलेगी। तो उसने बोला कि आप मुझे 5 मिनट दो, आप बताओ मेरे को कहाँ मिलना है, मैं अभी आपको आके किट दे देता हूँ। मैंने उनको जैसे ही अपना एड्रेस बोला कि मैं पला से बोल रहा हूँ, धारकला से बोल रहा हूँ, तो वो बोले कि भैया ये एरिया मेरे अंडर नहीं आता, आप किसी दूसरे डॉक्टर से कांटेक्ट करो। मैंने कहा वो नंबर कहाँ से मिलेगा, हेल्पलाइन से फ़ोन करो आप, फिर नंबर लो। फिर मैंने हेल्पलाइन को फ़ोन किया। फिर मैंने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से, धारकला से, विलेज से बोल रहा हूँ। तो जब मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ तो वो एक रैंडमली पठानकोट के किसी नोडल ऑफिसर का नंबर दे देते हैं और बाद में वो पूरी हिस्ट्री सुनता है मेरे से, बार बार रिपीट करवाते हैं क्या डिटेल है, किसको क्या है, कितनी उम्र है, ये वो, और फाइनली वो कहते हैं कि ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता। तो मेरा छोटा सा कंसर्न है कि हमारा ये एरिया किसके अंडर आता है, किसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आज 3 दिन हो गए, आज हमारे पास मेडिसिन नहीं है, आज हमारे पास किट नहीं है, हम कैसे न कैसे किस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है।
दूसरी बात यह है, जब मैंने प्रशासन को फ़ोन किया कि सर मुझे ये बताइए कि मेरे नियरेस्ट में कोविड सेंटर कहाँ पे है, मेरे फादर का ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप अपने फादर को लवीनी हॉस्पिटल लेके आ जाओ। तो मैंने उनको बोला कि सर लवीनी जो है हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर है और रोड की कंडीशन इतनी बुरी है, आप डलहौजी पठानकोट टू डलहौजी रोड देख लेना, वहाँ पे 1-2 घंटे में बंदा नहीं पहुँच सकता। बिटवीन अगर कुछ इशू आ जाता है तो हमें एटलीस्ट एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि सर पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास नहीं है, आप गूगल पे सर्च करो कि नियरेस्ट पठानकोट में एक रोटरी क्लब है समथिंग, आप उनको कांटेक्ट करो, वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देंगे। मेरा कंसर्न ये है कि यार जब गवर्नमेंट ने आपको डिप्यूट किया हुआ है हमारी सेवा के लिए, हमारे टैक्स से आप लोग अपनी जीविका चला रहे हो और आप कह रहे हो कि आप एनजीओ को कांटेक्ट करो, तो फिर आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया के लिए? आपने क्या डेवलपमेंट किया है? आज 70 साल बाद भी हमारा जो धार ब्लॉक है वो वैसे का ही वैसा है। हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। इस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरा छोटा सा ये कंसर्न है। हमारे एमएलए रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, हमारी जनता रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हमारे एमपी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। कौन है रिस्पॉन्सिबल? आज 3 दिन हो गया, हमारे पास अभी तक मेडिकल किट नहीं आई, जबकि हमें फ़ोन आता है कि सर आप अपना एड्रेस बताइए। मैं एड्रेस बताता हूँ, उसके बाद वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, हम जिए हम मरें। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रशासन से और अपने धारवासियों से यही निवेदन है कि आप फालतू के मुद्दों को बीच में उलझा के ना लड़ें। आप जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको लेके लड़िए, अपने धार ब्लॉक को लेके लड़िए कि हमें अब इस पेंडेमिक में भी, अगर हमारे धार ब्लॉक में देखा जाए 40,000 तो वोटर हैं, अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो कम से कम 80,000 पॉपुलेशन होगी। हमारे एरिया में एक ऑक्सीजन नहीं। रागी होम डेकोर give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरेबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें। Ragi Home Decor, care of Ragi Distributors and Promoters, Ward number 11, near Novelty Mall, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.